उत्तराखंड का जोशीमठ शहर धंस रहा है। 500 से ज्यादा घरों में दरार बड़ी होती जा रही है। सवाल ये है कि क्या इस शहर को त्रासदी तक लाने वाला इंसान ही तो नहीं है। जब हफ्ते भर पहले लोगों के घरों में दरार आनी शुरू हुई तो राज्य सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे को जब बंद किया गया और आंदोलन किया गया, तब केंद्र सरकार ने एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया। लेकिन क्या बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर दूर इस शहर का अंत नजदीक आ गया है? दरअसल इस शहर में भगवान नरसिंह के मंदिर में हुई भविष्यवाणी लोगों को याद आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव और जमीन के नीचे से निकलने वाले पानी के नालों को देखकर लोग अब इस भविष्यवाणी से इसे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर स्थानीय लोग शहर में हुए अति विकास और खास तौर पर एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना को इस हाल का प्रमुख दोषी करार दे रहे हैं। स्थानीय लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अंधाधुंध विकास का खामियाजा अब पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है। पहाड़ी राज्य विकास का बड़ा खामियाजा भुगत रहा है। जोशीमठ शहर आज खतरे के मुहाने पर खड़ा है और कभी भी खत्म हो सकता है। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर बनाए, आज उनके घर भी धंस रहे हैं। होटल ही नहीं बल्कि जिन मंदिरों और धाम के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, उन मंदिरों में भी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। जिस स्थान पर 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य ने तप किया था, वो जगह भी भू धसाव की जद में आ गई है और इस तरह से नगर धीरे धीरे अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अस्तित्व को भी खो रहा है। शंकराचार्य जी का काल निर्धारण ऐसा बताया गया कि 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य जी आए थे और जिस समय वो आए थे उसी समय उन्होंने यहाँ पर कल्प वृक्ष के नीचे आत्म ज्योति का दर्शन किया और ज्योतिरेश्वर महादेव की स्थापना की। तो ये 2500 वर्ष पुराना तो स्थान है और ये कल्प वृक्ष लगभग 5000 वर्ष पुराना जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। इसमें दरारें जो है लगभग पिछले 5-6 दिन पहले आई बीच से काफी, और अभी मंदिर के अंदर देखेंगे आप तो काफी दरारें आ गई, पूरा मंदिर संकट में आ गया। इसी के ठीक नीचे शंकराचार्य जी की वो गुफा है। यही हाल रहा तो भविष्य में जोशीमठ के मठ मंदिरों की केवल कहानियां ही हमको सुनाई देंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जोशीमठ के इस हाल को लेकर कभी भी किसी ने सरकार को अलर्ट नहीं किया था। जोशीमठ पर आए खतरे का वैज्ञानिक कारण जिसे आज या कल में नहीं खोजा गया, बल्कि जोशीमठ पर आए इस खतरे को 50 साल पहले ही सरकार को एक रिपोर्ट के तौर पर दे दिया गया था। बता दें कि जोशीमठ का धंसना नई बात नहीं है। 1976 में मिश्रा कमेटी के रिपोर्ट में भी जोशीमठ के धंसने की बात की गई थी। मिश्रा कमेटी के मुताबिक जोशीमठ में भारी भवन बनना 1962 के बाद शुरू हुआ। तब भी लोगों ने भूस्खलन की शिकायत की थी और इसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी। ये रिपोर्ट कहती है कि कई एजेंसियों ने जोशीमठ में जंगलों को तबाह कर दिया। पथरीली ढलान खाली और बिना पेड़ों के रह गई। पेड़ों की कमी के कारण कटाव और भूस्खलन बढ़ गया। ऊंचे पहाड़ों की चोटियां प्राकृतिक आपदाओं के लिए खुली पड़ी हैं। लुढ़क कर आने वाले बड़े पत्थरों को रोकने के लिए कुछ नहीं है। रिपोर्ट में सलाह दी गई थी कि जोशीमठ में भवन निर्माण के भारी काम पर रोक लगे, रोड रिपेयर और दूसरे कंस्ट्रक्शन के बड़े पत्थरों को खोदा या ब्लास्ट करके ना हटाया जाए। इलाकों में पेड़ और घास लगाए जाएं और बड़े कैंपेन चलाए जाएं। पक्का ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाए। साथ ही कई रिसर्च बताती है कि इस भूधसाव के पीछे कई और कारण भी हैं, जैसे इस इलाके का हिमालय के मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्षेत्र में होना, यानी अति भूकंपीय क्षेत्र होना। उत्तराखंड के ज्यादातर गांव 1900 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। ये गांव इंडियन और तिब्बतन प्लेट के बीच मौजूद उन क्षेत्रों में आता है जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी बेहद कमजोर क्षेत्र में आता है। यहाँ छोटे मोटे भूकंप, पानी से भूकटाव को भी इस खतरे की वजह माना जा रहा है। इसके अलावा शहर से सटी अलकनंदा और धौली गंगा नदियां ही जोशीमठ शहर के नीचे की मिट्टी का कटान कर रही हैं। हालांकि ज्यादातर शहर के लोग एनटीपीसी की सुरंग को दोषी बता रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि फरवरी 2021 में तपोवन जल विद्युत परियोजना में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था। सुरंग में मलबा घुस गया था। अब सुरंग बंद है। इस प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजरती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि सुरंग में अब गैस बन रही है जो ऊपर की तरफ दबाव बना रही है। इसी कारण जमीन धंस रही है। 2021 फरवरी के बाद जोशीमठ और आसपास के इलाकों में जमीन धंसने की रफ्तार बढ़ गई है। वजह है सुरंग में पानी भर गया है और वो रास्ता मिलने से अब ऊपर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए एनटीपीसी और एचसीसी कंपनी को एहतियातन
अग्रिम रूप से 2-2 हजार फ्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शायद इस खतरे को भांपने में सरकार ने बहुत देर कर दी है।